इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें इस पर रखनी पड़ी। आप सब लोग जानते होंगे कि लोकसभा इलेक्शन 2024 कंडक्ट किए जा रहे हैं और इसके जिमन में हम 19 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन से मिले भी और 19 मार्च को हमने इलेक्शन कमीशन को कुछ डिमांड भेजी, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड यह थी कि भाई जितने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है उनको डी रेस्ट्रिक्ट किया जाए। आप सब लोगों को पता है कि हमारे मंशूर में यह लिखा है कि बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगी, हमारे मंशूर में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है और जो लास्ट 5-6 साल से हमारी जो जदोजहद कंटिन्यूसली है वो बीजेपी के कम्युनल एजेंडा के खिलाफ है। हमने ईसीआई को यहाँ के जो डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको यह बताया कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 324 के अंडर आपको मैंडेट दिया गया है कि आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना है। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल तक बंद कर लेंगे तो कौन सा फ्री इलेक्शन होगा। दूसरी बात जो हमने इलेक्शन कमीशन से कही कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है कि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। तो जितने हमारे प्रिंट के अखबार हैं जो आज बीजेपी के, मुझे माफ करिए, बीजेपी के लैप डॉग्स बन गए हैं, गोदी मीडिया बन गया है, जिसमें यहां के बड़े बड़े अखबार भी हैं प्रिंट के, जो 6 साल से हमारा कोई स्टेटमेंट कैरी नहीं कर रहे। हत्ता कि हमने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, वो बड़े अखबारों में से सिर्फ एक इंग्लिश अखबार ने उसको छापा है और इसकी ऑफिशियल कंप्लेंट हमने श्रीनगर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और साथ ही साथ जो डीओ है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, उनको हमने वो कंप्लेंट दे दी है। तीसरी बात जो हमने इलेक्शन कमीशन से कही है वो ये है कि भाई ये जो इलेक्टोरल स्पेंडिंग होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैप लगाया है 90 लाख रुपए का। आप भी देख रहे होंगे कई जगह होर्डिंग्स आ गई है। एक होर्डिंग जो है उसका कॉस्ट करीबन 1 लाख रुपए होता है महाना। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बीजेपी के खिलाफ 2 लफ्ज नहीं बोल सकती है, जो नरेंद्र मोदी के कम्युनल एजेंडा से नहीं लड़े, यहां जब बुलडोजर छोड़े गए, जब हमारी बच्चियां सड़कों पे निकली, एनकाउंटर हुए, लाशें नहीं दी गई, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां कहीं भी नहीं थी। और आज ये जो बड़े बड़े बैनर अपने लगा रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये मॉनिटर कर रहा है कि कितने पैसा खर्च किया जा रहा है और तुरंत इलेक्शन से पहले कितने पैसे बांटे जाएंगे, वोटिंग के एक दिन पहले क्या क्या पर्क्स दिए जाएंगे, क्या क्या बाकी सारी जो चीजें हैं एंटाइसमेंट की जाएगी वोटर की, इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जो 2022 में वजूद में आई, आप सब लोग जानते हैं हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ, हम पूरी रात बैठे, यही वो कुछ अखबार थे प्रिंट के जिन्होंने उसको छापना गवारा नहीं किया। दिल्ली में जो काम कश्मीर के चुने हुए एमपीज का था कि 370-35 पे कंसेंसस क्रिएट करना, मसले कश्मीर पे कंसेंसस क्रिएट करना, उसको छोड़ के वो जो है बाकी चीजें करते रहे। जितने भी हमारे एफर्ट्स थे उनको सबटाज किया गया है बाय प्रिंट मीडिया। और एक अखबार तो आपको पता ही है जिसको हम गद्दारे कश्मीर बोलते हैं, आप लोग जीके बोलते हो। हमने ऑफिशियली लिखा है कि गद्दारे कश्मीर के खिलाफ, जिसको जीके बोलते हैं अखबार को खिलाफ, उसके खिलाफ हमने इलेक्शन कमीशन में और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सामने एक कंप्लेंट डाली है कि इस न्यूज़पेपर को देखा जाए अंडर अ वेस्टेड इंटरेस्ट, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के एफर्ट को सबटाज कर रहा है। भाई हम कितना भी काम करें, अगर न्यूज़पेपर वो छापेंगे नहीं शायद, तो अवाम से तो वो काम महरूम रहेगा। अवाम को भी यह समझना चाहिए कि आज किस तरह हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स तक जो है, फेसबुक हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल्स को बंद किया गया है। हम जब परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रीली हमें परमिशन नहीं मिल रही है। 5 दिन से पुलिस का एस्कॉर्ट कहां है किसी को मालूम नहीं है। अंडर आर्टिकल 324 दे आर सपोज टू प्रोवाइड मी सिक्योरिटी, और जितनी देर तक मेरे पेपर फाइल नहीं हुए उतनी देर तक इन्होंने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूं, जब अब्दुल रशीद डार की किलिंग हुई कुनन में, हमने उनकी लाश निकलवाई और जितने भी अखबार श्रीनगर से निकलते हैं, जो टॉप 10 अखबार है उसमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इस गद्दारे कश्मीर अखबार की है, इसने वो न्यूज भी नहीं छापी। इसीलिए आज हम आपके जरिए इलेक्शन कमीशन से बोल रहे हैं, जितनी चाहे आप हमें सबटाज करवाइए। मैं मोदी गवर्नमेंट को कहता हूं जितना चाहिए आप हमें दबाने की कोशिश करें। एक आवाज कश्मीर से ऐसी जरूर निकलेगी जो मोदी का मुकाबला जरूर करेगी। हम कभी भी 370-35 से या मसले कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। हम दोबारा कश्मीर को आरएसएस के हाथों बिकने नहीं देंगे। और तीसरी बात, देयर वुड बी नो अलायंस एवर विद बीजेपी। अब एक आखिर में मैं एक अपील करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम से, वो ये समझे, जब वो मेरा मंशूर उठा के देख लेंगे
जो कई जगह अवेलेबल है, प्रेस में है, मीडिया में है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे है, वेबसाइट्स पे है, वो मंशूर ही ये बाइस है कि हम पे इतनी कदगन लगाई गई है। 6 साल से प्रिंट मीडिया हमारे स्टेटमेंट नहीं निकाल रहा है, हमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह सिक्योरिटी नहीं दी गई है, हमारे जो ऑफिस है उन पे कदगन लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि ये वो एक पार्टी है जो कश्मीरियों की आवाज को बुलंद करती है, अपना जमीर बेचने के लिए तैयार नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं, टीएन शेषन साहब जैसे इलेक्शन कमिश्नर गुजरे, जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, हमने आपको इसी चौखट से यह बात कही कि ईवीएम पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, आप ईवीएम पे इलेक्शन करा रहे हैं। हमने आपसे कहा कि जिस तरह जितनी स्पेस रूलिंग पार्टी को मिलती है उतनी स्पेस अपोजिशन को मिलनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अब जितना चाहे नरेंद्र मोदी वो हमें झुकाने की कोशिश करे, हम आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। एंड थ्रू यू आई एम वार्निंग सच न्यूज़पेपर्स, वक्त बदलेगा इंशाअल्लाह, हर दिन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नहीं रहने वाली है। और तुम जैसे लोग जिन्होंने सब्जी मंडी बना के रखी है इन अखबारों की, जो हक की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखना अल्लाह हक को गालिब करेगा और तुम जैसे लोग जो है इस कश्मीर में एक्सपोज होंगे। मैं अपने लोगों से उम्मीद करता हूं स्पेशली ये जीके जैसे अखबारों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए जो हक की आवाज को दबा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से आपके लीडर बारहा रास मुकाबला नहीं कर सकते, इसमें मेरी गलती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहां पे आए। अगर किसी का कोई सवाल है वो कर सकते हैं। तो अभी तो सबसे पहले एलजी साहब से भी ताकत ज्यादा हमारे इलेक्शन कमिश्नर की है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इट हैज बीन एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल 324। जितनी स्पेस वो बीजेपी को दे रहे हैं उतनी स्पेस उनको मुझे भी देनी है। आज तो लॉ उनको मैंडेट करता है और हमेशा हिंदुस्तान का आईन ये बोलता है जितनी स्पेस आप रूलिंग पार्टी को दे रहे हैं आपको अपोजिशन की बात भी उठानी है। अब इन जैसे अखबारों ने, स्पेशली जीके जैसे अखबारों ने अपना जमीर बेच खाया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अखबार का काम था लोगों को सच बताना। भाई यहां हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ, हमने लाशें निकलवाई, इन्होंने गवारा नहीं की न्यूज कैरी करना। दे आर सबटॉजिंग आवर पॉलिटिकल पार्टी। हमारी पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर जो है हमारे स्टेट में 6 साल से इशू नहीं हो रहे। एंड आई एम गोइंग टू टेक सच न्यूज़पेपर्स टू कोर्ट, स्पेशली दिस गदारे कश्मीर न्यूज़पेपर। जो गदारे कश्मीर है ये जीके अखबार, इंशाल्लाह इसको हम कोर्ट लेंगे एंड आई विल गेट हिज रजिस्ट्रेशन डी रजिस्टर्ड। आई विल टेक हिम टू क्लीनर्स। Such kind of people, such kind of disreputable people in media fraternity, इनकी वजह से पूरे मीडिया को एक बुरा नाम मिल रहा है। ये गोदी मीडिया है, सब लोग गोदी मीडिया नहीं है। आप लोगों से हमें कोई शिकायत नहीं है। प्रिंट के 4-5 अखबार, स्पेशली गदारे कश्मीर, जीके, छोटे छोटे कारपोरेटर्स का आधे पेज का ऐड निकल रहा है। अपनी पार्टी के एक दिन में 2-2 स्टेटमेंट निकल रहे हैं। पिछले 6 साल में कितनी बार इसने हमारा स्टेटमेंट निकाला है? अच्छा, जिन चीजों में लाजमी वो न्यूज आइटम थे, चाहे हैदरपुरा एनकाउंटर था, चाहे मुस्लिम मुनीर की कस्टोडियल किलिंग थी, चाहे कुनन में वो अब्दुल रशीद डार का केस था, चाहे डाउनटाउन में आपने खुद कवर किया प्रेस के सेक्शन में, हमारी औरतें बैठी थी, हमारी माएं, हमारी बच्चे बैठी थी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज में से सिर्फ जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी जो उन मजलूम कश्मीरियों के पास उस दिन गए, उनके हक की आवाज को बुलंद किया। ऑन विच प्रिटेक्स्ट, किस जवाब से वो हमें मीडिया में ब्लॉक कर रहे? Aga Ruhollah, who does not have the guts to speak 2 words against Narendra Modi, is provided half page in all these newspapers. कुछ नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, 4-5 लोग हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद you see what we are going to do with them. I am going to take them if need be to the Supreme Court. और ये इन जैसे, मुझे माफ करिएगा, इन जैसे मीर सादिकों की कोई जगह नहीं है प्रेस कॉलोनी में। जो हमें अभी वक्त की हुकूमत थी, आप सब लोग जानते हैं, पिछले 6 साल में मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जस्ट बिकॉज वी आर कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन, हम गवर्नमेंट मजबूर हो गई, उनको पता है अंडर लॉ दे हैव टू प्रोवाइड दी सिक्योरिटी। अंडर लॉ टुडे आई हैव रिटन अगेन टू द इलेक्शन कमीशन, दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल सच न्यूज़पेपर्स। अगर ये हमें मीडिया में ब्लॉकेट करेंगे, अगर डेमोक्रेसी होगी वो सबके लिए एक बराबर होगी। नहीं तो अगर लोकशाही आप नहीं चाहोगे फिर हम भी ठोकशाही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।